नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में दूरसंचार नेटवर्क सुविधा नियमावली 2022 को तैयार किया गया है। दूरसंचार से जुड़ा नया कानून करने वाली यूपी पहला राज्य बना है। विद्युत नियामक आयोग ने कानून को अनुसूचित करने के लिए प्रदेश सरकार को भेजा है और यूपी में बिजली के खंभों का उपयोग करने पर अब चार्ज देना होगा। केबल और ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को अब इसका चार्ज लगेगा। चार्ज से होने वाली आय 70% विद्युत उपभोक्ता और 30% यूपीपीसीएल को मिलेगी। 35 केवी लाइन के टावरों को छोड़कर ये कार्य किया जा सकेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 35 केवी लाइनों के टावरों को छोड़कर के बाकी जो टावर्स हैं उन पर यह काम किया जाएगा। दूरसंचार नेटवर्क सुविधा नियमावली 2022 को तैयार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दूरसंचार से जुड़ा हुआ नया कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा। विद्युत नियामक आयोग ने कानून को अनुसूचित करने के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अब उत्तर प्रदेश में बिजली के खंभों का उपयोग करने पर आपको चार्ज देना होगा। जो केबल ऑपरेटर्स हैं या ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स हैं उनको अब ये चार्ज देना होगा, जिसमें से 70% चार्ज जो है वो उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा इससे और 30% यूपीपीसीएल को मिलेगा। 35 केवी लाइन के टावरों को छोड़कर ये कार्य किया जा सकेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, दूरसंचार नेटवर्क सुविधा नियमावली 2022 को तैयार किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो बिजली के खंभे हैं उस पर अगर आप ब्रॉडबैंड लगाते हैं या फिर केबल ऑपरेटर्स अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अब इसके लिए चार्ज देना होगा। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई चार्ज नहीं दिया गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिले के मामले में रिमांड मंजूर की गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। निलंबित निदेशक SN सिंह समेत 9 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 26 नवंबर से आरोपियों की रिमांड स्वीकार की गई। एसटीएफ ने अर्जी दाखिल कर ये रिमांड मांगी थी। नीट की मेरिट अलग फर्जी दाखिलों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही रिमांड मुख्य आरोपी कुलदीप वर्मा और अन्य कर्मियों को आमने सामने बैठकर अब इनसे पूछताछ की जाएगी। धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी कुलदीप वर्मा और अन्य कर्मियों को आमने सामने बैठकर अब पूछताछ की जाएगी। धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिले के मामले में अब रिमांड मंजूर की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। निलंबित निदेशक SN सिंह समेत 9 आरोपियों की 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और अब 26 नवंबर से आरोपियों की जो रिमांड है उसे स्वीकार किया गया है। 26 तारीख से 4 दिन की रिमांड होगी और इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ होगी। STF ने अर्जी दाखिल कर ये रिमांड मांगी थी आरोपियों की। नीट की मेरिट अलग फर्जी दाखिलों के दस्तावेज बरामद करने के लिए ये रिमांड मांगी गई थी। मुख्य आरोपी कुलदीप वर्मा और अन्य कर्मियों को आमने सामने बैठाकर अब पूछताछ की जाएगी। और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर CTET की 26,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीटें फुल होने पर यह सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 26,458 सीटें बढ़ाई हैं। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए CTET मान्य है और राजधानी लखनऊ में भी करीब 6,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स बिजनौर के पद पर गबन का आरोप है। 2.5 करोड़ रुपए गबन कर आपस में बांटने के आरोप सही पाए गए हैं।
तो लखनऊ से बड़ी खबर, ईओडब्ल्यू ने डिप्टी कमिश्नर एसजीएसटी मुन्नी लाल को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर में तैनाती के दौरान 2.5 करोड़ रुपए गबन के आरोप में ये गिरफ्तारी उनकी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स बिजनौर के पद पर रहते हुए गबन का आरोप है। 2.5 करोड़ रुपए गबन कर आपस में बांटने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी की गई है। डीजी ईओडब्ल्यू आर.के. विश्वकर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई। और ग्राउंड रिपोर्टर में अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर सीटेट की 26,000 सीटें इस वक्त बढ़ाई गई हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीटें फुल होने पर ये सीटें बढ़ाई गई हैं, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूपी के 21 जिलों में ये सीटें बढ़ाई गई हैं। कुल 26,458 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट मान्य है, तो ऐसे में ये सीटें बढ़ाई गई हैं। राजधानी लखनऊ में भी करीब 6,000 सीटें बढ़ी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी करीब 6,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सीटेट के लिए 26,458 सीटें बढ़ाई गई हैं। वहीं आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:50 पर झांसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। दोपहर 1:50 पर प्रयागराज परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और दोपहर 3:50 पर आईसीसीसी सभागार और मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां आईसीसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कुंभ और माघ मेले के संबंध में ये समीक्षा बैठक की जाएगी। तो दोपहर 1:50 पर प्रयागराज ग्राउंड पहुंचेंगे। 1:55 पर हेलीपैड से सभा स्थल के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 2 बजे परेड ग्राउंड स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 3:30 बजे से 4:45 बजे तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 3:50 पर आईसीसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। 6 बजे बमरौली एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। दोपहर 1:50 पर तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो हमने आपको बताया। प्रयागराज आज जाएंगे मुख्यमंत्री और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, वो हमने आपको बताया। अब वहीं झांसी में जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 11.46 करोड़ की बबीना के रुद्र बलोरा में सौगात देंगे। 4.26 करोड़ की बरुआ सागर से तिलैथा के बीच सड़क, 1 करोड़ से 4 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा। बबीना ब्लॉक में 246.84 करोड़ की सिंचाई परियोजना, 11.46 करोड़ की बबीना के रुद्र बलोरा में भवन का निर्माण होगा। तो ये पूरा जो सौगात आज झांसी में दी जाएगी मुख्य परियोजनाओं की, वो हमने आपको बताई। तो झांसी में इन मुख्य परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। बरुआ सागर से तिलैथा के बीच में सड़क का निर्माण किया जाएगा। 4 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही सिंचाई परियोजना के लिए भी 246 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। बबीना के रुद्र बलोरा में राजकीय आईटीआई भवन का निर्माण होगा। सुखनई नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग में और बरुआ सागर से तिलैथा के बीच में सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो आज क्या कुछ परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी वासियों को देंगे, वो हमने आपको बताया। झांसी में इन तमाम परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो आज प्रयागराज और झांसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। आपको बता दें, बबीना ब्लॉक में भी सिंचाई परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी।
और अधिक जानकारी के साथ राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं झांसी से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? आज मुख्यमंत्री झांसी के दौरे पर रहेंगे, जहां परियोजनाओं की सौगात झांसी वासियों को देंगे। और यहाँ लक्ष्मी व्यायामशाला में एक प्रबुद्ध जन तो संवाद करेंगे और तमाम जो योजनाएं हैं 327 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये आपको बता दें कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और मंच भी बना लिया गया है। तमाम जो आ रहे हैं राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 राजीव, देखिए, आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और तमाम परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त? जी, आपको बता दें तैयारियां जो है पूरी तरीके से कर ली गई हैं। जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुरक्षा के खासे इंतजाम है। यहाँ पर लगभग 10,000 जो लोग हैं प्रबुद्धजन है उनके आने की संभावना है। 10,000 से ज्यादा लोगों की यह व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें 327 करोड़ की जो सौगात है वो जिले को मिलने वाली है, जिसमें कई स्मार्ट स्कूल है। इसके अलावा जो पानी की समस्या थी सिंचाई को लेकर उसको भी सुदृढ़ करने के लिए जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो है व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के जो खासे इंतजाम किए गए हैं और जो तमाम अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी भी मंच भी पूरी तरीके से जो है बन चुका है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अधिकारी लगातार मंच का और जितने भी जो अधिकारी हैं उनके आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। तो आपको बता दें कि तैयारियां वहां पर लगभग इस वक्त कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:50 पर झांसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही बहुत सारी परियोजनाओं का भी इस वक्त सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट इस वक्त सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी को गलतफहमी है, उत्तर प्रदेश में उनका कोई गढ़ नहीं है। ये ट्वीट किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि भूल गए अब हर जगह कमल के फूल की पकड़ है। गुंडे अपराधियों दंगाइयों से मुक्ति का अवसर है, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ट्वीट किया है और सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी को गलतफहमी है, उत्तर प्रदेश में उनका कोई गढ़ नहीं है। गुंडों अपराधियों दंगाइयों से मुक्ति का अवसर है और भूल गए अब हर जगह कमल के फूल की पकड़ है। वहीं आज मैनपुरी जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। किशनी और भोगांव के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। 2:15 बजे माया रिजॉर्ट करहल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा, उसमें भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। 2:15 बजे माया रिजॉर्ट करहल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा, जिसमें भूपेंद्र चौधरी शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज मैनपुरी जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। किशनी और भोगांव के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 2:15 बजे माया रिजॉर्ट करहल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा, जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लगातार बूथ अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। 2:15 बजे माया रिजॉर्ट करहल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नदीम सिद्दीकी जुड़ गए फोन लाइन पर। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, आज मैनपुरी में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों में कड़ी मशक्कत है। दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन
जो प्रदेश के नेता हैं, मंत्री हैं, वर्तमान सत्ता के, वो लोगों ने डेरा जमाया हुआ है। कई मीटिंगें हैं, कई सभाएं हैं, कई रैलियां हैं, कई नुक्कड़ सभाएं हैं। इस तरीके से दोनों पार्टी अपनी पूरी दमखम दिखा रही हैं। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि वोट जो रुझाने में कौन सफल हो या कौन विफल हो, लेकिन दोनों ही लोग अपनी पूरी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव या डिम्पल यादव रातों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, या बीजेपी की बड़े बड़े लीडर जो है डोर टू डोर 1 बाई 1 लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी नीतियां गिना रहे हैं। तो अब ये देखने की बात होगी कि लोग, जनता जो है, वोटर जो किस तरफ मूव करेंगे और किसको बेनिफिट पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये लोग सबसे बड़ी बात जो है, जो इनका वोट बैंक है, जो एससी वोट बैंक है या जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो किधर को मूव करेगा उसको लेकर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो है सब समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि ये मीटिंगें चलती हैं, सुबह 11 बजे शुरू होती हैं और रात के 11 बजे तक 12 बजे तक चलती हैं, और गली गली में, नुक्कड़ मोहल्लों में सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, और अनुमान लगा रहे हैं। सभी लोग अपने जीत के दावे कर रहे हैं। जी इर्तिका। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नदीम। और अगली खबर बस्ती से, जहां पर रिश्वत लेते हुए जेई को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने जेई को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग में तैनात है आरोपी जेई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जेई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जेई को कोतवाली लेकर टीम पहुंची है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने जेई को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जेई को गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र सिंह जुड़ गए फोनलाइन पर। राघवेंद्र, कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर, जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गोरवारा में तैनात बिजली विभाग की जेई राजेश प्रजापति, यह कनेक्शन देने के नाम पर 10,000 रुपया घूस ले रहे थे, तभी एंटी करप्शन की टीम के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इन्हें कोतवाली थाने में लाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजने का काम एंटी करप्शन टीम के द्वारा की जा रही है। जांच पड़ताल अभी शुरू है और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जेई को इस वक्त गिरफ्तार किया गया, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि आखिर किस बात को लेकर जेई इतनी रिश्वत ले रहा था? ये लाइट का कनेक्शन लगवाने के नाम पर ये एस्टीमेट बनाते हैं और उपभोक्ताओं से मोटी रकम लेते हैं, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं और कई बार ये कुछ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की जाती है। उसी को लेकर एंटी करप्शन की टीम से एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत किया गया कि जेई राजेश कुमार प्रजापति के द्वारा घूस लिया जा रहा है, और उसी को लेकर एंटी करप्शन टीम बस्ती पहुंची थी और उन्हें जेई को रंगे हाथ घूस लेते हुए 10,000 रुपया पकड़ लिया और उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार सभी अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि आप सभी लोग सही तरीके से काम करें और घूस रिश्वत ना लें, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों पर लगाम नहीं लग पा रही है, जिसके चलते आए दिन घूसखोरी विद्युत विभाग में होती रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राघवेंद्र। और अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर जेट्रोफा का फल खाने से बच्चों समेत दर्जन भर लोग बीमार हो गए हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। खेत में बथुआ बीनते समय ये जेट्रोफा का फल खाया गया। जेतपुर थाना के चंदौला का पुरवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जेट्रोफा का फल खाने की वजह से बच्चों समेत दर्जन भर लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें कईयों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बाराबंकी से महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेट्रोफा का फल खाने से बच्चों समेत दर्जन भर लोग बीमार हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ भोलानाथ जुड़ गए फोनलाइन पर। भोलानाथ, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के चंदौली पुरवा गांव का मामला है, जहां पर बीती शाम को बथुआ बीनने लोग गए थे। वहां पे डीजल का पेड़ लगा था जिसमें जेट्रोफा नामक फल होता है, और वो फल वहां पे लोगों ने खा लिया और वही फल तोड़ के जब उनको ज्यादा अच्छा लगा तो तोड़ के वो घर ले आए और घर के लोगों को भी वो फल खिलाया, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उनकी तबीयत
बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे इलाज चल रहा है। करीब दर्जन भर लोग हैं जो बीमार हुए हैं। इनमें कुछ लोगों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चल रहा है, जिन कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भोलानाथ। बाराबंकी के बाद अब अगली महत्वपूर्ण खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। 3 तमंचा, बाइक और 18,000 रुपए बदमाशों के पास से बरामद किए गए हैं। बीती 11 नवंबर को बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 के गोली लगी है और इन दोनों बदमाशों को फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीती 11 नवंबर को बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना बल्दी राय में एक रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण पारा बाजार की तरफ से आ रहे थे। बैंक से 50,000 रुपये निकाल के इनके रास्ते में, बल्दी राय के रास्ते में इनको रोक के 3 बदमाशों ने कट्टे के बल पे इससे 50,000 रुपये लूट लिए थे। इस पे थाना बल्दी राय में अपराध पंजीकृत किया गया था और आज उन्हीं मुखबिर की सूचना पे वो तीनों अभियुक्त की से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आज एक जो पहला अभियुक्त जो है राम नारायण, ये एक सजा याफ्ता अभियुक्त है जो अभी शिमला हिमाचल प्रदेश में जेल काट के आया है। लूट के ही मामले में था और इसमें कई अन्य आपराधिक इतिहास हैं। दूसरा जो है राजा उर्फ अनूप सिंह, ये 376 के मामले में जेल में था। उसके बाद फिर ये जब जेल से छूटा था तो इसने फिर हत्या का प्रयास 307 का अभियुक्त बना और इस पर और भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीसरा अभियुक्त जो है वह विकास जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो लूट में वाहन प्रयोग किया गया था वो वाहन की बरामदगी हुई है और इनके साथ जो असलहे थे वो बरामद। और अगली महत्वपूर्ण खबर है एटा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों बदमाशों और सिपाही को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और साथ ही एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। एटा की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो आपको बता दें कि गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और वहीं एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ आरबी द्विवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। आरबी, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी कृतिका, आपको बताना चाहूंगा एटा के थाना कोतवाली देहात के जाल गोपालपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 बदमाश जो है एक गाड़ी में सवार होंडा सिटी में सवार होकर के जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने चेकिंग की गश्त के दौरान। तो उसी में जो है उन्होंने फायरिंग कर दी बदमाशों ने। उसी को जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने जो है 2 लोगों में फायरिंग की, तो 2 लोगों में बदमाशों में जो गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। तो एक बड़ी खबर है और एसएसपी जो एटा के एसएसपी हैं उदय शंकर सिंह, उन्होंने तत्काल मामले को पूरे संज्ञान लेकर के तत्काल जो है मौके पर पहुंच गए और जो घायल पुलिसकर्मी हैं और जो दोनों बदमाश हैं उनको एडमिट करा दिया गया है एटा मेडिकल कॉलेज में और वहीं तीनों का उपचार चल रहा है। एक बड़ी जो है कह सकते हैं कि बदमाशों के खिलाफ जिस तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी जब से मुख्यमंत्री पद का जो संभाला है इन्होंने, जैसे ही जो है और यहाँ के तेज तर्रार एसएसपी हैं उदय शंकर सिंह, उन्होंने उनके सख्त निर्देश है बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आरबी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।